शरणं गच्छामि। गौतम बुद्ध जी जब ज्ञान प्राप्ति करने के बाद जो 9वां वर्ष बिताने के लिए यहाँ आए थे, त्रिपिटक का बहुत सारा उपदेश बुद्ध जी ने यहाँ रहते हुए दिया था, इसलिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है। संघं शरणं गच्छामि। माता सती जी का यहाँ हथेली समेत दाहिने हाथ का कर गिरा हुआ है, जो हमारे यहाँ कुंड में विराजमान है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे किसी भी रूप से आप माता की एक जल मात्र से आप माता के कुंड में जल अर्पित कीजिए, तो माता आपका समस्त जो मनोकामना को पूर्ण करती है। कौशाम्बी जनपद में केला और अमरूद ODOP के रूप में चिन्हित किए गए हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, पहले हमारे यहाँ कौशाम्बी में केले की खेती बहुत कम मात्रा में होती थी, लेकिन जो है सरकार की योजनाओं से और किसानों को जागरूक करके आज हमारे यहाँ कम से कम बहुत ज़्यादा मात्रा में किसानों ने इससे जुड़ करके जो है और केले की खेती कर रहे हैं। जो है कौशाम्बी स्वयं में एक महाजनपद था, लेकिन बाद में अलग हुआ। भगवान राम उधरी से गए वन, तो वो एक रास्ता जो है वो डेवलप हो रहा है। और चूंकि गंगा और यमुना दोनों के बीच में, दोनों के दोआब में बसा है, तो हम लोग उसको प्यार से दोआबा भी कहते हैं। हर जिले की एक पहचान होती है। कुछ शहर अपनी चमक से जाने जाते हैं, कुछ अपनी रफ्तार से, लेकिन कौशाम्बी अपनी यादों से पहचाना जाता है। यहां इतिहास किताबों में नहीं, लोगों की बातों में ज्यादा मिलता है। यहां मंदिरों की घंटियां भी हैं, बुद्ध की शांति भी, और अब धीरे धीरे बदलती हुई तस्वीर भी। कौशाम्बी को समझना है तो शायद शुरुआत यहां से करनी होगी, गंगा किनारे बसे कड़ाधाम से। मां शीतला के इस मंदिर को लेकर लोगों में गहरी आस्था है। मान्यता है कि यहां मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं। शायद यही वजह है कि हर सोमवार और शुक्रवार यहां सिर्फ भीड़ नहीं, लोगों का विश्वास दिखाई देता है। मां गंगा के किनारे बसा कड़ाधाम कौशाम्बी की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मां शीतला का यह दरबार, जहां मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहां जरूर पूरी होती है। मां शीतला अपने भक्तों के कष्टों और संकटों को हर कर उन्हें रक्षा का आशीर्वाद देती हैं। इसी विश्वास के साथ यहाँ हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे किसी भी रूप से आप माता की एक जल मात्र से आप माता के कुंड में जल अर्पित कीजिए, तो माता आपका समस्त जो मनोकामना को पूर्ण करती है। और हमारी माता शीतला समस्त देवियों में सबसे बड़ी है, इसलिए इनको बड़ी माता, बुढ़िया माता और कई नामों से जाना जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ प्रतिदिन हजारों के संख्या में यात्रियों का तांता लगा रहता है। कई जनपदों से आते हैं और उत्तर भारत के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। कड़ाधाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यहीं कलेश्वरनाथ मंदिर भी है, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर से जोड़ा जाता है। कौशाम्बी की जिंदगी बहुत तेज नहीं भागती। यहां लोग अभी एक दूसरे को पहचानते हैं। शहर छोटा जरूर है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जरूरतें बदल रही हैं, और शायद यहीं से बदलाव शुरू होता है। कौशाम्बी आज भी बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र माना जाता है। कोष्टाराम और कुकुटाराम विहार, जो स्थान जहां भगवान बुद्ध ने चौमासा बिताया था, आज यहाँ खामोशी है, लेकिन ये खामोशी भी इतिहास सुनाती है। उस समय का जो राजा का कोषाध्यक्ष थे, गोसित नाम का सेठ, उन्होंने उनको आने के लिए निमंत्रण दिया था। निमंत्रण भी दिया था, उनको रहने के लिए एक आराम विहार भी बना के दिया था। उसी को गोस्ताराम कहते हैं। उसी गोस्ताराम में आके रहने लगे। रहते हुए उनका बुद्ध चरित्र के साथ अनेक घटनाएं यहाँ हुआ था। कौशाम्बी, जहां भगवान बुद्ध के विचारों की गूंज आज भी सुनाई देती है।
अब यही धरती अपने ऐतिहासिक पहचान को नए स्वरूप में दुनिया के सामने लाने को पूरी तरह तैयार है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, यहां लगभग 11 हेक्टेयर क्षेत्र में 68 करोड़ की लागत से बौद्ध थीम पार्क, गेट कॉम्प्लेक्स और इसी के साथ टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर जैसी परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। यानी इतिहास को बचाने की यहां सिर्फ कोशिश नहीं हो रही, बल्कि उसे पर्यटन, रोजगार और विकास से जोड़ने की भी है। विदेशी लोग लगातार आने लगे हैं। लगभग इस साल बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। शायद इतने सालों में इस साल ही सबसे ज़्यादा आए हुए हैं पर्यटक लोग। इसलिए पर्यटक लोग के लिए अभी सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जितना सुविधा देंगे उतना पर्यटक लोग बढ़ जाएंगे। कौशाम्बी का एक चेहरा इतिहास है तो दूसरा विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। नई सड़कें बन रही हैं, पुल तैयार हो रहे हैं, राम वन गमन मार्ग कौशाम्बी को चित्रकूट से जोड़ रहा है और शायद इन रास्तों के साथ अब अवसर भी जुड़ेंगे। जब किसी इलाके में नई सड़क बनती है तो सिर्फ रास्ता नहीं बदलता, लोगों की उम्मीदें भी बदलने लगती हैं। एक समय था जब छोटे इलाज के लिए भी लोगों को दूसरे शहर जाना पड़ता था। अब स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की खूब कोशिश हो रही है ताकि इलाज लोगों के शहर में ही मिल सके। किसी भी जिले या फिर शहर का विकास उसकी ऊंची ऊंची इमारतें या फिर सड़कें तय नहीं करती, बल्कि ये बात तय करती है कि वहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी आसानी से मिल रही हैं। कौशाम्बी में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसी के साथ शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, इस बात की मजबूत तस्वीर पेश करता हुआ ये मेडिकल कॉलेज आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 2024 में कौशाम्बी जनपद में लगभग 250 से 300 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुआ। इसके बाद से यहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिल ही रही हैं और इस बात से भी छुटकारा मिला है कि लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दूसरे शहरों में जाना नहीं पड़ता है। मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो गया है, जो है इसका हैंडओवर की प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है, जो है अब इसमें जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, सब संसाधन हैं, उसको हम लोग लगा करके शीघ्र ही इसको हम लोग संचालित करेंगे। अभी हमारा चूँकि जिला चिकित्सालय और जो है मेडिकल कॉलेज ज्वाइंट है, जो है तो जिला चिकित्सालय में सारी सुविधाएं हैं, मेडिकल कॉलेज के रूप में वो संचालित किया जा रहा है। हर विकास सिर्फ बड़ी इमारतों से नहीं दिखाई देता है। कई बार एक छोटा सा पार्क भी शहर की बदलती जरूरतों को दिखा देता है और मंझनपुर का ये योगा पार्क उसी बदलते कौशाम्बी की तस्वीर है, जहां अब सुविधाओं के साथ लोगों की सेहत और जीवन शैली पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मंझनपुर का योगा पार्क, जहां सुबह की शुरुआत भागदौड़ से नहीं, सुकून और स्वास्थ्य से होती है। इसी पार्क में लगी ये मूर्तियां लोगों को वीरों के बलिदान को भी याद कराती हैं। कौशाम्बी में बदलाव धीरे धीरे घरों तक भी पहुंच रहा है। करीब 97,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। कोई अगरबत्ती बना रही हैं, कोई अचार, कोई सिलाई से अपनी कमाई बढ़ा रही हैं। छोटे काम लेकिन असर बड़ा। कौशाम्बी की मिट्टी सिर्फ इतिहास नहीं संभालती, ये लोगों का विश्वास भी उगाती है। ओडीओपी में यहाँ केला और अमरूद को चुना गया है। हजारों किसान आज इससे जुड़े हैं और अब खेती सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं, धीरे धीरे बेहतर कमाई का रास्ता भी बन रही है। वहाँ का केला उत्पाद बहुत फेमस है। सिर्फ केला ही नहीं, केले के जो प्रोडक्ट बनते हैं, शहर छोटा है, जिला छोटा है, लेकिन उत्पाद उसके बहुत बड़े हैं। वो यहाँ से बाहर भी भेजते हैं अपना, और कनेक्टिविटी अब इतनी अच्छी हो गई है, उसका लाभ मिल रहा है उस जिले को। कौशाम्बी में पुरानी पहचान को बचाने की कोशिश हो रही है। मंझनपुर के दुर्गा मंदिर में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण और भवन निर्माण कराया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें और शहर की धार्मिक पहचान और मजबूत हो सके। धीरे धीरे कौशाम्बी बदल रहा है, तेजी से और लगातार, और शायद यही जिले की सबसे सच्ची तस्वीर है।
प्रशासन का कहना है कि कौशाम्बी को धार्मिक, पर्यटन, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार से जोड़ने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। कौशाम्बी, जहां इतिहास अभी भी जिंदा है, जहां आस्था आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा है और जहां अब धीरे धीरे एक नया भविष्य तैयार हो रहा है। शायद यही वजह है कि कौशाम्बी को देखकर लगता है कुछ जगहें समय के साथ खत्म नहीं होती, ये बस धीरे धीरे खुद को बदलना सीख जाती हैं। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।